नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाषा और आप देख रहे हैं फेस इंडिया वर्ल्ड टीवी। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने मनाया आजाद हिंद फौज का विजय दिवस। स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने गोवर्धन में स्थित प्राचीन श्री माधव गोस्वामी गौड़िया मठ के सभागार में सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को विजय दिवस के रूप में मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन करके की गई। इस कार्यक्रम में हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी ने सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक के एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के दिल में बचपन से ही देश के लिए प्रेम था। ये प्रेम स्वतंत्रता आंदोलन के समय देखा गया, जब सुभाष चंद्र बोस भारतीय प्रशासनिक सेवाओं को बीच में ही छोड़कर भारत आ गए। उन्होंने आंदोलन को मजबूती देने के लिए देश के बाहर जाकर आजादी के आंदोलन को मजबूती दी। उन्होंने आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद सरकार और बैंक की स्थापना की। देश के बाहर हिंदुस्तान की आजादी के लिए अन्य देशों से समर्थन हासिल किया। वह युवाओं की प्रेरणा थे और 41 वर्ष की आयु में 1938 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय युवाओं में देशभक्ति की लौ जगाई और उनके भीतर राष्ट्रीय प्रेम और उसके लिए बलिदान का भाव जगाया और नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा अपने समय में युवाओं के लिए इंकलाब नारा था। विजय दिवस के मौके पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक युवा को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष चुना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीयूष भगत जी की, जिन्होंने बहुत कम उम्र से ही हमेशा बिहार के विकास के लिए काम किया है। और हाल में ही पीयूष भगत जी ने महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से मुलाकात कर बिहार भर के प्रत्येक जिले में मेडिकल, हॉस्पिटल, कॉलेज खुलवाने की मांग की थी। पीयूष भगत एक कर्मठ समाज सेवी हैं, जो कि हमेशा हिंदू समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करते रहते हैं। इसी जज्बे को देखते हुए अखिल भारतीय हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी ने पीयूष भगत जी को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष चुना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी का कहना है कि पीयूष भगत जैसे समाज सेवी कर्मठ युवा जितने ज्यादा इस संगठन से जुड़ेंगे, उतना ही इस संगठन को मजबूती मिलेगी। आपको बता दें, आजाद हिंद फौज की तरफ से आज विजय दिवस जो बहुत ही अच्छे कार्यक्रम किया गया था। हमारे साथ में इस टाइम मौजूद है राजश्री चौधरी जी, जो कि स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की परपोती है। तो आइए उनसे जानते हैं कि इस कार्यक्रम में रूह कैसे गई। जी मैम, सबसे पहले आपका फेस इंडिया में स्वागत है। मैम, आज का जो कार्यक्रम था उसका मेन मोटिव क्या था? मेन मोटिव यही था कि सभी में हमारा क्रांतिकारियों के प्रति जो आदर है, जो श्रद्धा है, वो पुनर्जागृत हो जाए। और आज का दिन जो हमारा स्वाभिमान दिवस है, आज का दिन हमारा निजी सरकार का निजी जो आज़ाद हिंद फौज था वो विजय प्राप्त किए ब्रिटिश आर्मी के अगेंस्ट में। ये सूचना सभी पीढ़ियों में, सभी सोसाइटीज़ में ये स्प्रेड हो जाए और हम लोग जो उनका जो धनुर्धर का हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग सोए नहीं हैं, हम लोग बहुत सारा कार्यक्रम कर रहे हैं। और उसका एक मेन मुद्दा है कि जितना पीड़ित समाज है सभी को फ्री करना, गुलामी से फ्री करना हमारा एक मकसद था। आज मूल रूप से आज़ाद बलूचिस्तान का हम लोग घोषणा किया सपोर्ट, और आज़ाद सिंध प्रदेश का हम लोग सपोर्ट जो है वो हम लोग सपोर्ट वॉइस किए। आज़ाद हिंदू बांग्लादेश और आज़ाद चकमा बांग्लादेश का भी हम लोग अनाउंस किए कि हम लोग सपोर्ट में रहेंगे, क्योंकि हम लोग जो क्रांतिकारी वंशज है, क्रांतिकारियों का वंशज है, हम लोग उनको पता है कि एक अखंड भारत, एक जॉइंट फैमिली का उम्मीद से हमारा पूरा क्रांतिकारी लोग जो है अमूल्य जिंदगी समर्पित किया था देश सेवा में, ब्रिटिश फ्री एक एशिया के लिए। और अभी जो खंडित अवस्था में सब लोग है और एक दूसरे के प्रति बहुत अत्याचार कर रहे हैं, ये अत्याचार से बाहर आने के लिए हम लोग ये आज़ादी का जो आवाज़ उठाए हैं बालूचिस्तान का तरफ से, बालूची नेतागण के माध्यम से, समाज का माध्यम से उसका समर्थन करने के लिए आज रेजोल्यूशन हम लोग वॉइस वोटिंग के द्वारा, कोई लिखित नहीं, सब वॉइस रिकॉर्डिंग, वॉइस वोटिंग के द्वारा हम सभी से हम लोग समर्थन ले लिया क्रांतिकारी परिवारों से। और ये हम एक्सपेक्ट करेंगे मीडिया का माध्यम से, आप सभी का माध्यम से,
बहुत लार्ज स्केल में ये स्प्रेड हो आज का कार्यक्रम, क्योंकि आज का कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं था, ये हिस्टोरिक कार्यक्रम था। आज बहुत शुभ दिन था। आज का शुभ दिन में नेताजी का विजय दिवस, भारतवर्ष वंशियों का विजय दिवस सिर्फ नहीं था, गुलामी से छुटकारा पाने के लिए आज विजय दिवस था। और इसीलिए आज बलूचिस्तान और सिंध प्रदेश और जो बहुत पीड़ित और गुलाम बना के जो रखे हैं जो समाज है, सभी का आज़ादी के लिए प्रार्थना करते हुए, सभी को सपोर्ट करते हुए ये शपथ हम लोग आज रेजोल्यूशन पास किए। पूरे भारत में बहुत सारे हिंदू संगठन चल रहे हैं, तो आपका संगठन जो है वो किस तरीके से हिंदुओं के दायित्व के लिए काम कर रहा है? हमारा संगठन अखिल भारत हिंदू महासभा तो जनक है, सारा हिंदू मूवमेंट का, सनातनी मूवमेंट का जनक है। 1882 में लाहौर में इसका जन्म हुआ था, हिंदू सभा का नाम पे। उसके बाद अखिल भारत हिंदू महासभा हुआ हरिद्वार में। आज के वैशाखी का दिन था उस दिन हरिद्वार में। और उसके बाद जितना हिंदू मूवमेंट, जितना सनातनी मूवमेंट, चाहे कॉमनवेल्थ का विरोध करना है, भारत का सदस्यता कॉमनवेल्थ का विरोध करना, चाहे पार्टीशन का विरोध करना, पार्टीशन भी हमारा अखिल भारत हिंदू महासभा कभी नहीं चाहता था, अखंड भारत चाहता था। और जितना गरम दल का नेता को सपोर्ट करने का जो पूरा जो स्पॉन्सरिंग हमारा हिंदू महासभा का तरफ से था, और जितना अभी हिंदू नाम बोल के, हिंदू बोल के जो कुछ एग्जिस्ट कर रहा है अभी भी, वो सारा सभी का जनक हिंदू महासभा है। तो ये विरासत लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो कश्मीर फाइल जो फिल्म अभी लॉन्च हुई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो सभी का हम तो पहले ही बोल चुका है कि ये रिकॉर्ड विजिबिलिटी होना चाहिए, और सभी का क्योंकि जो लोग इसका पक्ष में अभी भी बयानबाजी कर रहे हैं, सभी को शर्म आना चाहिए कि जनता जागरूक हो चुका है और जनता को गधा बना के और ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। और 370 धारा का विरोध में हमारा पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिए। पूर्व हमारा केंद्रीय सेंट्रल लीडर संदीप कुलकर्णी 35A के लिए सुप्रीम कोर्ट तक दर्ज करके जीता हुआ केस को जीता हुआ, उसके बाद जीत के उनका बलिदान भी, अचानक बलिदान भी हो गया, माने उनका देहांत भी, बहुत रहस्यमय देहांत हुआ उनका भी। तो ये दो बलिदान कश्मीर के लिए जो हमारा अहम रूप से हुआ है, उसको सामने रखते हुए हम लोग प्रधानमंत्री जी को हमने बताया कि हमने चिट्ठी लिखा कि लाल चौक में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और संदीप कुलकर्णी का उधर स्टैचू होना चाहिए। और क्योंकि 370 धारा और 35A का विरोध करके अपना प्राण को बलिदान देना, ये दोनों हिंदू महासभा का नेतागण दिए थे। और इसके अलावा जो राजस्थान में कांड हुआ, महाराष्ट्र में होते जा रहा है, ये एक आदत, एक कल्चर होने जा रहा है कि सनातनियों के ऊपर हमला। इसका विरोध में हिंदू प्रोटेक्शन एक्ट के लिए भी हम प्रधानमंत्री जी को लिखे हैं, जहाँ पे हिंदू प्रोटेक्शन एक्ट का मतलब सिर्फ हिंदू पर्सन्स नहीं, सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, हिंदू साइट्स, हिंदू हेरिटेज, हिंदू इमारत, सभी का संरक्षण करना फर्ज बनता है। क्योंकि ग्लोबल कम्युनिटी में हिंदू या सनातनी एक बैलेंसिंग फैक्टर होता है, डेमोग्राफिक बैलेंस ले आ सकता है। और हिंदू मतलब ह्यूमैनिटी, हिंदू नहीं रहेगा अगर सनातनी सभ्यता नहीं रहेगा, सबसे प्राचीन सभ्यता, उसका अगर कोई भी जिक्र नहीं रहेगा, उसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं ग्लोबल कम्युनिटी में नहीं रहेगा, इसका मतलब हमारा सभ्यता ही खत्म हो जाएगा। देयर विल बी वॉर बिटवीन सिविलाइजेशंस। हिंदू एक सभ्यता है, हिंदू कोई मजहब नहीं है, हिंदू कोई पर्टिकुलर कोई फैनेटिक ग्रुप नहीं है, हिंदू एक सभ्यता है। और परंपरा में सब लोग, पूरा वर्ल्ड हमारा सनातनी है नेचर वाइज, और वो सनातनी मूल का जो एहसास करवाना, ये हिंदू महासभा का काम है। मैम, महिलाओं के उत्थान के लिए आपका संगठन क्या कार्य कर रहा है? महिला हमारे लिए देवी है, सरस्वती, माँ सरस्वती है, माँ लक्ष्मी है। तो इधर महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष किया, इसका मतलब हमारा संगठन का कितना ऊंचा धारणा है महिलाओं के लिए। आप जैसे मेरा सवाल ये था कि महिला जो है वो कहीं ना कहीं हर एक प्लेटफॉर्म पे दबती है, मतलब किसी भी ऊंचे पद पे और नीचे पद पे हो, तो आपका जो संगठन है अखिल भारतीय, जो वो संगठन महिलाओं के उत्थान के लिए, उनको मतलब शिक्षित करने के लिए या उनको आगे प्रमोट करने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ा रहा है?
महिला को शिक्षित नहीं करना है, महिला नेचुरली शिक्षित होता है। महिला को जो देना चाहिए वो सम्मान, स्वाभिमान से वो जी सके, वो स्वाभिमान से राजनीति कर सके। ये नहीं कि कोई बॉस के चरणों में जाके गिरा के अपना पद ले। तो हमारा हिंदू महासभा में हर एक महिला नेत्री जो है, मथुरा जिला का ही नेत्री, वो जिला प्रेसिडेंट ही महिला है। सब लोग स्वाभिमान से जी रहे हैं और हम लोग कहीं पे मर्द औरत ये विभाजन हम लोगों का भीतर कभी भी नहीं है। रात 2 बजे हमको आप कोई मदद के लिए आप अगर फ़ोन करोगे तो हम जाएंगे। जैसे एक मर्द प्रेसिडेंट हो सकता है, जैसे एक मर्द कार्यकर्ता होंगे, वैसे इधर का औरत लोग भी फ्रीली काम कर सकता है। बस तो सम्मान तो है ही। मैम, हमारे देश भर में जो है बहुत सा यूथ है, जो लड़के लड़कियां हैं, वो मतलब डिफरेंट चीज़ों में जा रहे हैं। तो आपका संगठन जो है, क्या उनको भी कुछ ऐसी कुछ रास्ता, कुछ राह दिखाएगा कि जिससे कि वो इस संगठन से जुड़े और अपने हिंदू होने का वो एक अपना टैग लोगों को बताएं? हम लोग जो है अभी दावा करेंगे, आज के बाद जो हर एक आदमी हम एक्सपेक्ट करेंगे, हर एक डेलीगेट अपना नाम उधर लिखे हैं रजिस्ट्रेशन में। हम लोग डिमांड करेंगे भारत सरकार से और हर एक स्टेट सरकार से कि क्रांतिकारी परिवारों का जो ट्रांसपोर्ट है, बस और ट्रेन में फ्री कर दिया जाए। जैसे कि इन सभी को हम लोग फ्रीली बुला सकते हैं देश का कोने कोने में। इन लोग जाके अपना पूर्वजों का विषय में बोल सकते हैं और वो उसमें जो स्वाभिमान इन्फ्यूज़ होगा युवा पीढ़ी में, तो वो उनका मार्ग वो क्या होने से वो अच्छा होगा, वो अपने आप में उनको मालूम पड़ जाएगा। इसके अलावा हम लोग डिमांड किए हैं, हमारा एक हिंदू राष्ट्र के ऊपर रेफरेंडम जारी किए थे कुरुक्षेत्र से 26 जनवरी इस साल को। उसमें एक पॉइंट है कि गो हत्या बंद करके गो उद्योग को बढ़ावा देना। तो इसके द्वारा युवा पीढ़ी के पास इतना काम आ जाएगा, इतना रोजगार का मार्ग आ जाएगा कि उनके पास एक स्वस्थ पर्यावरण दे के रोजगार करने का एक मार्ग मिल जाएगा। तो रोजगार चाहिए और एक संस्कार चाहिए। संस्कार कौन देगा? ये जितना क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों का वंशज लोग हैं, इन लोग जा के सभी को शिक्षित करेगा कि हम उनका पूर्वजों कैसे कुर्बानी दिए देश के लिए, देश के लिए कर्तव्य क्या है, देश के लिए हमारा क्या फ़र्ज बनता है, ये सब बोलेंगे। लेकिन सभी जगह में इन सब लोग जा नहीं पाते हैं, ये सबसे डिप्राइव्ड है। आप यही बोलो जो हमारा क्रांतिकारी परिवारों से कौन मंत्री बना है, कौन MP बना है, कौन MLA बना है, कौन क्रांतिकारी परिवार का पास जाके कुछ अपना जो हमदर्दी है दिखाया है। हमको हमदर्दी नहीं है, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको स्वाभिमान से ये डिमांड करते हैं कि हम लोग देश सेवा में हर एक कोने कोने में, देश का हर एक कोने कोने में जाके नेक्स्ट पीढ़ी को ये सूचित करेंगे जो हमारा पूर्वजों कैसे कुर्बानी दे के ये आज़ाद भारत हम सभी को मिला है। तो भ्रष्टाचार जो है हमारा रिमूव हो जाएगा, करप्शन विल बी रिमूव। आपका भीतर जब स्वाभिमान आ जाएगा, जब सभी को पता चलेगा हम राम कृष्ण का वंशज है, हम सुभाष चंद्र बोस का वंशज है, चंद्रशेखर आज़ाद का वंशज है, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे महान व्यक्तियों का हम देश है, हम लोग उधर उनका सब वंशज है। वो स्वाभिमान जागते ही दुराचार करना या करप्शन करना, ये चोरी करना, ये सब ख़त्म हो जाएगा। तो आने वाला पीढ़ी हमारा स्वर्ण नागरिक बनेगा। स्वर्ण नागरिक जब बनेगा तभी ना स्वर्ण देश होगा। ऐसे कैसे बोलने से स्वर्ण देश होगा? सर, आप कुछ कहना चाहेंगे आगे कार्यक्रम के लिए? जी, सबसे पहले मैं इन सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो उन्होंने हमें बुलाया और हमें टाइम दिया, और ख़ासकर बलूचिस्तान के इशू पे बातें हुई हैं। सारे जितने भी हमारे दोस्त हैं उनको मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे बलोच हैं, बलोच भाई जो रेफ्यूजीज़ हैं, उनको कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। और ख़ासकर हमारी उम्मीदें जो वाबस्ता है मोदी साहब से वाबस्ता है, इंडियन गवर्नमेंट से, तो हमें रिफ्यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा दुख तो होता है। और जैसे आप अफ़गानों को ले रहे हैं और किसी और को ले रहे हैं, तो हम बलूच भी आप ही के लिए खड़े हुए हैं। अगर हम रहेंगे तो आप लोग के लिए तो लड़ रहे हैं, और अब से नहीं, हम सदियों से लड़ते हुए आ रहे हैं। और
ये इशू जो है बलूचिस्तान का आज का नहीं है, 48 से शुरू है। आज अभी हम 5वें जंग में हमारे हज़ारों की तादाद में मिसिंग पर्सनस हैं, जो उनमें बच्चियां शामिल हैं, उनमें लेडीज़ हैं, बच्चे हैं और स्टूडेंट्स विंग्स हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं। और पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है उनको अजियतें दे रही हैं जेल में, और यूएन इस मामले में बहुत चुप है। तो ये भी अफसोसनाक मरहला है हमारे लिए। तो हम यूएन से कहते हैं कि एक तो हमारे ये रेफ्यूजीज़ का मसला हल करे, दूसरा जो है हमारे जो जितने भी मिसिंग पर्सनस हैं उनका इशू बात करें। और जो वो तो बलूचिस्तान की जो यहाँ पर रहने के लिए जो बलूचिस्तान को एक जो हमारी बड़ी उम्मीदें हैं, हम वाबस्ता हैं उनसे, वो पूरा करें। क्योंकि 15 अगस्त को मोदी साहब ने खुद ही एक जलसे में खुद ही कहा था कि जहाँ से दूर दूर से उनके लिए जो बलोचों के लिए और आ रहे हैं, और सिंधु देश है, बलूचिस्तान में जो जुल्म सितम हो रहे हैं उनके लिए आवाज़, जो कश्मीर को जो पाकिस्तान दे सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि आपका ये दुश्मन हमारा दुश्मन एक, आप क्यों डर रहे हैं इस बात पे? आपको हमारे साथ कदम से कदम मिलाना होगा, चलना होगा, जब जाके हम अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे, जब हम बात कर सकेंगे। अभी तो हम बात तो कर रहे हैं कि एक हद तक तो हम कन्विंस तो कर रहे हैं, मगर पता नहीं आप लोगों की गवर्नमेंट जो है खामोशी किस चीज़ का खामोशी क्या कर रही है, तो ये हमारे समझ से दूर की बात है। हम उम्मीद कर रहे हैं जी। मदद को देना चाहिए। हम अनुरोध करेंगे पीयूष आगे और 2 शब्द बोल के के ऊपर। जय हिंद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय सुश्री राजश्री चौधरी जी, मंच पर उपस्थित सभी माननीय प्रमुख अतिथिगण, माता बहनों, बुजुर्गों और मेरे प्यारे भाइयों, मैं पीयूष भगत आप सभी को सादर नमन करता हूँ। मुझे आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी ने बिहार प्रदेश की सेवा के लिए जो जिम्मेदारी दी है, आप सभी के आशीर्वाद से मैं निष्ठापूर्वक पालन करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, फेस इंडिया वर्ल्ड टीवी का स्वागत है। इस समय मौजूद है गोवर्धन में, और आपको बता दें कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा से जिला अध्यक्ष छाया गौतम जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैम, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं, जो आज का कार्यक्रम रखा है उसका मेन मोटिव क्या है? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, देशवासी जानते हैं कि आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना हुई थी, उसका आज स्थापना दिवस है। और हम लोग गोवर्धन में गौड़िया मठ में ये स्थापना दिवस मना रहे हैं, और अखिल भारत हिंदू महासभा का भी स्थापना दिवस है आज। और भीमराव अंबेडकर की जयंती है। मैं सबको नमन करना चाहती हूँ, अंबेडकर जी को नमन करना चाहती हूँ। इसका एक सिर्फ जो मोटो है वो ये है कि हम लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, जैसे कि आज़ाद हिंद फौज ने सेवा की थी। जैसे कि सरकार में जो भी स्वतंत्र हुआ देश, उसमें एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा था आज़ाद हिंद फौज। तो हम चाहते हैं उसी प्रकार से कि जो आज हमारे साथ हो रहा है, जो बंटवा, हमें लगता है, हमारा खुद का ये है कि हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे साथ हिंदू मुस्लिम वाली जो चीज़ें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही हैं। तो हम लोगों को एकजुट होकर हिंदुत्व के लिए काम करने के लिए ये सारी चीज़ें हमें समय समय पर करते रहने चाहिए। तो वही है कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो और हिंदुत्व को बढ़ावा मिले और हिंदुओं को सुरक्षा मिले और हिंदू एकता बढ़े, बस इसके लिए हम काम कर रहे हैं। जैसे कि आप को अखिल भारतीय हिंदू महासभा की जो अध्यक्षा है राजश्री चौधरी जी, उन्होंने जिलाध्यक्ष बनाया है। तो आप एक महिला हैं, तो महिला होने के नाते आपका महिलाओं के लिए क्या दायित्व है, और ये संगठन महिलाओं के उत्थान के लिए क्या कार्य कर रहा है? हम लोग समय समय पर महिलाओं के लिए काम करते रहते हैं। जैसे कि मैं एक विद्यालय में प्रिंसिपल भी हूँ, वहाँ भी लड़कियों को बढ़ाना, आगे बढ़ाना। जैसे हम लोग डिस्काउंट पर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, शिक्षित कर रहे हैं लड़कियों को, बाकी हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं लड़कियों को। और जैसे आप मुझे देख रहे हो कि मैं राजश्री मैडम से इम्प्रेस हूँ, उसके बाद मैं ये काम कर रही हूँ, मुझे लोग देखते हैं, मुझे महिलाएं देखती हैं, वो मुझसे चीज़ें लेती हैं और मेरे आगे पीछे रहती हैं और मेरे से कंधा मिला के चलती हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाएं अब इतना आगे आ रही हैं कि पुरुष पीछे तो नहीं कहूँगी, लेकिन साथ में चल रहे हैं सब। पूरे भारतवर्ष में अनेकों संगठन बन रहे हैं और चल भी रहे हैं। तो ये जो आप संगठन है अखिल भारतीय हिंदू महासभा, इस संगठन का मेन मोटिव क्या है वो बताइए। अखिल भारत हिंदू महासभा एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो बहुत पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, और जो आरएसएस का नाम जानते हैं आप, उससे भी पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है। तो आप समझिए कि हिंदू महासभा सिर्फ हिंदुत्व को बढ़ावा देना, हिंदुत्व को आगे लाना, यही मोटो है। और हिंदुत्व को एक अच्छी सरकार बनाना, ये आगे के लिए हमारे मुद्दे रहेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से जो यूथ है, क्योंकि कोई भी संगठन होता है तो संगठन को चलाने के लिए एक यूथ का सपोर्ट करना बहुत
अनिवार्य होता है। तो यूथ को ऐसा क्या मैसेज देना चाहिए कि वो इस संगठन से जुड़े, क्योंकि भारत में अनेकों संगठन ऐसे काम कर रहे हैं। आपका संगठन से यूथ क्यों जुड़े, वो आप एक पर्टिकुलर कारण बताइए। देखिए, आप लोग भी देख रहे हो इस बात को कि यूथ इतना जागरूक हो चुका है हिंदुत्व को लेके, इतना जागरूक हो चुका है सोशल मीडिया के थ्रू। ये अब लोगों को समझ में आने लग गया है कि हिंदू क्या है और हिंदुत्व क्या है। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अखिल भारत हिंदू महासभा से जुड़ें, और जो यूथ है उसका बहुत बड़ा सपोर्ट हमें मिल भी रहा है। यहाँ मथुरा वृंदावन में और मथुरा ज़िले में बहुत बड़ा एक संगठन बन चुका है हमारा, और हम कोशिश कर रहे हैं और हम जानते हैं कि आगे आने वाले कुछ सालों में एक विशाल संगठन हमारा खड़ा हो जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, फेस इंडिया बुलेटिन में स्वागत है। इससे मौजूद है हम मौजूद है मथुरा में, और आपको बता दें कि गोवर्धन शहर है। यहाँ पर एक बहुत ही खास कार्यक्रम आयोजन किया गया है अखिल भारतीय हिंदू महासभा की तरफ से। एक यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज के जो विजय दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय चौधरी जी, जो कि स्वतंत्रता सेनानी जो थे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, उनकी बड़पोती हैं, और इसी कड़ी में हमारे बीच में चित्ता सिंह रावत जी हैं, जो कि दिल्ली पुलिस से सेवानिवृत्त हैं और बहुत से सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं। और देश को जैसे भी आगे बढ़ाना है, यूथ हो या कोई भी ऐसा कार्यक्रम हो, वहाँ पर अपनी जो है एक व्यक्तित्व, अपना एक बयान वहाँ रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। तो इसी कड़ी में मौजूद है हमारे साथ चित्ता सिंह रावत जी। इनसे जानते हैं कि इस कार्यक्रम आगे कैसा लगा। जी, सबसे पहले आपका सर फेस इंडिया वर्ल्ड टीवी आपका बहुत बहुत स्वागत है, और इसी कड़ी में आपसे जानना चाहते हैं, आप इस कार्यक्रम में आए, आपको कैसा लगा? ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है और बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे कार्यक्रम देश में होने चाहिए, क्यों वर्तमान समय में जो भी हमारी लोकतांत्रिक सरकार है, चाहे कोई भी हो, तो वो देश के लिए नहीं सोचती, वो अपने राजनीतिक दल के लिए अधिक सोचते हैं। और ये जो संस्था है जिसका ये सम्मेलन हो रहा है, ये राष्ट्रहित के लिए सोचते हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी अखंड भारत के जो प्रधानमंत्री थे और 1943 में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना करी थी, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जंग आज़ादी का ऐलान किया था। तो मेरा मानना ये है कि आज भारत माता को भ्रष्टाचारियों की दास्ता से यदि हम मुक्त करवाना चाहते हैं, तो हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उस आज़ाद हिंद सरकार का पुनर्गठन करना चाहिए। जिस तरह से आज़ाद हिंद फौज बनी थी, आज भी एक ऐसी राष्ट्रीय दल होना चाहिए। और वो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो अधिकारीगण हैं, हमारी संस्था के जो हेड हैं, उन्होंने बोला भी है कि एक शेर हिंद फौज की स्थापना की जाएगी, और जो हमारे देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था तुरंत लागू करने के लिए, वास्तविक स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो काम करेगी। अब ये मेरे साथ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बहुत ही प्रिय और उनके शिष्य और भक्त डॉक्टर चंद्रभान से मैं निवेदन करूंगा, एक वो भी आपको दो शब्द अपनी तरफ से बताएं। ऐसा है कि मेरा संपर्क भारत के महान, मैं तो कहूँगा विश्व के संचालक से सन 1955 में नवंबर से और 14 जनवरी सन 56 तक रहा। और वो ऐसी शक्ति थी और शक्ति है कि कहीं अलोप हो जाती, कहीं दिखती है, कभी किसी नाम से, कभी किसी नाम से। उनके लिए मैं जिज्ञासु हूँ और जिज्ञासी रहूँगा। और मुझे पूरी आशा है कि इस प्रजातंत्र को, जो प्रजातंत्र के नाम से पब्लिक को बहकाया जाता है, गुमराह किया जाता है, ये देश के गद्दार और देश के दुश्मन हैं। ये कोई संचालक देश के नहीं है तो नेताजी है, वरना और कोई नहीं। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, फेस इंडिया बुलेटिन में स्वागत है। इस समय मौजूद है गोवर्धन में। आपको बता दें, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की तरफ से बहुत ही एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्षा के तौर पे जो है अपनी राष्ट्रीय चौधरी जी जो कि स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी की होती है, उन्होंने कुछ चुनिंदा लोगों को अपनी जो है अखिल भारतीय हिंदू महासभा में कुछ दायित्व दिया है। जो दायित्व निभाने के लिए हमारे साथ एक मौजूद है राम नरेश पासवान जी, जो कि यूपी से प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के। तो आइए उनसे जानते हैं कि इस दायित्व को करने में और ये दायित्व कैसे निभाएंगे। सर, सबसे पहले फेस इंडिया बुलेटिन का स्वागत है। सर, आपको उत्तर प्रदेश का जो है अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो सर आपसे जानना चाहते हैं कि आप ये दायित्व कैसे निभाएंगे। दायित्व जो है बहन जी ने कुछ जानबूझकर दिया है, और हिंदुस्तान के सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश,
और उन्होंने जो कमान हमको सौंपी है प्रदेश अध्यक्ष का, ये जानकर की है कि इतना बड़ा प्रदेश है और इसमें संगठन को मजबूत करना बहुत बड़ा ज़रूरी है। उनको पता था कि मैं 341 विधानसभा सलेमपुर जनपद देवरिया से आता हूं और संगठन को मजबूत करने के लिए सबसे बढ़िया उपयुक्त प्रत्याशी के रूप में मुझे उन्होंने चुना है। तो मैं बहन राजश्री जी चौधरी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमको इस लायक समझा। दूसरी बात कि यह संगठन 1915 में विनायक दामोदर गोलकर सावरकर ने इसको स्थापित किया था और हिंदू के लिए यह संगठन बहुत कार्य बढ़िया कर रहा था। बीच में कुछ गड़बड़ी हुई जिसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हुई, लेकिन पुनः श्री सुभाष चंद्र बोस की प्रपोती सुश्री राजश्री चौधरी जी इसका कमान संभाली हुई हैं। आज मथुरा में गोवर्धन पर्वत पर यह आयोजित किया गया था। हमको पहले से ही सूचना दिया गया था और मैं आकर के सम्मेलन में सम्मिलित हुआ हूं और प्रदेश में संगठन को बहुत बड़ा मजबूत करूंगा। दूसरी बात, बलूचिस्तान के बारे में यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे देश से वो अपेक्षा कर रहे हैं, मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि वह पाकिस्तान के लिए भी भारत के लिए जिन बातों अनुरोध करें और उसका आवाज़ उठाएं। थैंक यू सर। और दोस्तों, फेस इंडिया अल्ट्रा का स्वागत है। हमारे साथ इस टाइम मौजूद है प्रभात कुमार जी, जो कि अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ता हैं। आज ये इस कार्यक्रम में आए हैं। गोवर्धन में कार्यक्रम हुआ था, बहुत अच्छे से किया गया। तो हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये कार्यक्रम की रूपरेखा कैसी थी और ये कार्यक्रम किस तरीके से किया गया। जी सर। ऐसा है कि इस तरह कार्यक्रम हमारा होता रहना चाहिए। हमने दीदी से इंटरेक्शन हुआ और हम लोग बेसिकली हिंदू राष्ट्र की जो ख्वाब देखते आ रहे हैं, हमारे सावरकर जी और जो गोलवलकर जी जो हैं लोग, और सुभाष चंद्र बोस जी का आज वो है, तो हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान को पुनः पुराने भारत के पोजीशन में लाया जाए और जो हमारे हिस्सा कट गए हैं उनको भी वापस जोड़ा जाए। जैसे हमारा बलूचिस्तान हमारा पार्ट था, POK पाकिस्तान कश्मीर वाला वो भी हमारा पार्ट था, हमारा बांग्लादेश निकल गया, हमारी सीमा जो थी वहाँ अफ़गानिस्तान तक थी, ठीक है। तो ये हमारा, हम चाहते हैं कि अखंड हो और ये हिंदू राष्ट्र के रूप में आए, क्योंकि बाकी कंट्री जो हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, इनके बहुत सारे कंट्री है, हिंदू राष्ट्र एक भी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र भारत घोषित हो, सरकार इसमें मदद करे और हम इसके लिए प्रयत्नशील हैं। और सर, जैसा कि आपने हिंदू संगठन के बारे में कहा कि बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बलूचिस्तान में भी काम कर रहा है, लेकिन सर हम ये जानना चाहते हैं कि आप जो अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ता हैं, तो कार्यकर्ता के तौर पे आपका क्या दायित्व है और आपका क्या दायित्व होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर छुप करके कुछ ऐसी षड्यंत्र चल रही है जिसको स्लोली ये लोग गजवाए हिंद की तरफ ले जाना चाहते हैं। हिंदुस्तान को ये लोग चाहते हैं फतह करना और ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में इस्लामिक राष्ट्र हो जाए और यहाँ की जो संस्कृति है और यहाँ का जो सिस्टम है वो बंद हो जाए। ऑलरेडी हमारे हिंदुस्तान का 3 टुकड़ा हो चुका है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और हम जो बच गए हैं, छोटा हो गया। फिर उधर POK भी निकला हुआ है, बलूचिस्तान भी हमारा पार्ट था। तो हमारी संस्कृति जो सबसे पुरानी संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, जिसको हम हज़ारों साल से देखते आ रहे हैं, उसको ख़त्म करके स्लोली टेक्निकली उसको जो है षड्यंत्र करके उसको बदला जा रहा है। जैसे अभी रिसेंटली हमारे यहाँ जो एक बात हो रही है जिसको झटका और हलाल क्या है, हमें हलाल से क्या मतलब है? आप हलाल करते हो करो। हमारे हिंदुस्तान में सब लोग जो हिंदू हैं बहुत ढीले और बहुत सीधे और बहुत बेवकूफ़ है। आप झटका क्यों नहीं खाते हो? आप हलाल क्यों खाते हो? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें जानवर को आप बेदर्दी से काटते हैं, उसका जब तक लास्ट ब्लड नहीं निकल जाता है तब तक आप उसको नहीं मारते हैं। दिस इज़ व्हाट, ये हमारा एक पहला मुद्दा है झटका वाला, जिस पे हमारा काम चल रहा है। बाकी हिंदू राष्ट्र करना है इसको और ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम अपनी पहचान भूल जाएंगे। जो गजवाए हिंद करने वाले षड्यंत्र जो कर रहे हैं वो लोग धीरे धीरे हमारे ऊपर आ रहे हैं। हमारे ही तो यहाँ के मुसलमान बाहर से थोड़ी आए हैं, हमारे ही परिवार और हमारे हिंदू लोग ही तो कन्वर्ट हुए हैं। तो इनका कन्वर्ट करने का लव जिहाद चल रहा है या और तरीका है, ये बहुत सारी वीडियो आती रहती। इन चीज़ों को हमने कंट्रोल करना है और हम अगर जागरूक नहीं होएंगे तो हम नहीं कुछ कर पाएंगे। आज हमारी जिम्मेदारी है, कल आपकी जिम्मेदारी है। हम सोचेंगे हमारी जिम्मेदारी नहीं है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट को वोट चाहिए, उनको सब
धर्म के लोगों से वोट चाहिए। सरकार बनाना है, इसलिए हमें जो है हमारा मुद्दा है सरकार तक पहुंचाना है डेमोक्रेटिक तरीके से और उसको पास करवाना है, जिसके लिए हमारी दीदी काम कर रही हैं और हम लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग इसको और पुरजोर तरीके से इस आंदोलन को बढ़ाएंगे और हम चाहते हैं कि भारत बहुत जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। इस समय हमारे साथ पूनम जी मौजूद हैं जो कि जयराम सिंह मुंडा जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी पड़पोती हमारे साथ मौजूद है। तो इस कार्यक्रम में अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यक्रम में ये आई थी, तो इनसे जानते हैं कि इस कार्यक्रम में कैसा लगा। जी बताएं अपने बारे में थोड़ा सा। जी सबको जोहार झारखंड। मेरा नाम पूनम कच्छप है और मैं झारखंड कुटी से हूँ और हमारे जो दादाजी रह चुके हैं वो हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी रह चुके हैं। उन्होंने फर्स्ट टाइम में स्वर्ण पदक लिया हुआ है और कोच भी रह चुके हैं और मैं उन्हीं के घर से हूँ और हमारा घर हुआ टकरा, जो बहुत कोई नहीं जानते हैं कि कुटी में वो कहाँ से थे। तो वो हमारे गांव का नाम टकरा है। अभी उसके नाम से हमारे गांव में स्टेडियम भी बन रहा है, प्लस में हमारे गांव में उनके नाम से ग्राउंड है और स्टेडियम, स्कूल, छात्रावास, इन सब का भी शिलान्यास नहीं हुआ है, होने वाला है। अभी जो 20 तारीख को 20 मार्च में जो उनका पुण्यतिथि था तो उसमें ये सब बात रखा गया है। जो उनके बेटे हैं उन्होंने अभी शिलान्यास करने के लिए बात आगे बढ़ाई है, वो सब अभी हम कर रहे हैं अपने गांव में। और आदिवासी लोग का जो भी रहता है वो सब में सब सहयोग कर रहे हैं, बाकी तो सब अच्छा ही है। थैंक यू मैम।